नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज की जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यूपी 69,000 शिक्षकों के साथ साथ बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें अभी अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। तो साथियों, आइए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे जिसमें अब यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड और बीटीसी वाले आमने सामने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को आप लोगों को समझना भी होगा कि यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड और बीटीसी वाले जो हैं कि अभी एक दूसरे के आमने सामने कोर्ट में हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारियों के खिलाफ दिया था आदेश। हजारों ने किया था यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन। तो आइए पूरी जो न्यूज है उसको समझते हैं और पूरी जो है कि बात को आपके सामने रखते हैं कि मामला असल में है क्या। तो साथियों, ये जो खबर है ये प्रयागराज जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का कार्यालय है तो वहाँ से है। यानी कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की चर्चित 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन विवाद के बीच बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी आमने सामने आ गए हैं। संभावित नई सूची में नए अभ्यर्थियों के शामिल होने की प्रक्रिया शुरू होते ही बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी सक्रिय हो गए हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले का हवाला देते हुए मांग कर रहे हैं कि बीएड डिग्रीधारियों को सूची में शामिल न किया जाए। बीटीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा मामले में कहा था कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड या बीटीसी ही अनिवार्य योग्यता है। बीएड डिग्रीधारी इस पद के लिए वैध नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में सबमिशन भी फाइल किया, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आप लोगों को कहा था, फाइल किया है कि नई सूची तैयार करते समय इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाए और बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर रखा जाए। वहीं बीएड अभ्यर्थियों ने इस दलील का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी नियुक्तियां पुरानी प्रक्रिया के तहत होनी थी, लेकिन गलत आरक्षण लगाने के कारण से उनका चयन नहीं हो सका था। 69,000 शिक्षक भर्ती 6 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी। लिखित परीक्षा के बाद मेरिट सूची बनी और 2020 में हजारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अब चयन सूची का पुनर्निर्माण होना था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया था। इस प्रक्रिया में आरक्षण नियमावली 1994 के प्रावधान का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कई नए अभ्यर्थियों के सूची में आने की उम्मीद है। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि ये बहुत बड़ा मामला है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो बीटीसी और बीएड वाले आमने सामने आए हैं, देखिए जो मेरिट सूची है उस मेरिट सूची में बीएड को शामिल किया गया है। पहली चीज, इसको भी आप ध्यान में रखें। दूसरा जो है कि सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया गया है कि बीएड वालों को हम भर्ती प्रक्रिया में नहीं ले रहे हैं। ठीक, अब बीएड वालों का कहना है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये जो है कि 2018 की है। 2018 के आप लोगों ने जो है देख लिया है कि ये दिसंबर 2018 में जो है कि भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें लिखित परीक्षा के बाद मेरिट बनी थी। यानी कि वो लोग जो है कि मेरिट में हैं और गलत आरक्षण प्रक्रिया के कारण उनकी अभी तक की नियुक्तियां नहीं होनी, यानी कि आप 27 लगने वाला है तो 2018 से आप लोग समझ सकते हैं। तो बीएड वालों की भी जो है चीज़ें बहुत सही हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि इसमें अगर ढंग का कोई एडवोकेट रखा जाए कि इससे पहले दोनों के लिए, चाहे आप लोगों का बीटीसी हो, डीएलएड हो, डीएड हो, बीपीएड हो, सीपीएड हो, बीएड हो, सबको समान रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में रखा जाता था। विशिष्ट बीटीसी का एक प्रावधान था। तो अब जो है कि यहाँ पर जो एक नया मोड़ आ रहा है, जो नई मेरिट लिस्ट आ रही है, तो उसमें जो है कि बीटीसी वाले भी अपने दावा कर रहे हैं जिन लोगों ने आवेदन किया था। अब जो मेरिट लिस्ट बनी है उसमें बीएड को अलग नहीं किया है, लेकिन स्टेट क्या कह रहा है
कि हम जो है कि बीएड को नहीं लेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया है, 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में बीएड को प्राथमिक के लिए वैध नहीं माना है। ठीक, अब यहां पर जो है कि ये एक हवाला हो गया। तो मैं एक चीज कहता हूं कि जो ब्रिज कोर्स का प्रावधान है आरटी अधिनियम में, आरटी एक्ट अधिनियम 35 के तहत आरटी एक्ट में संशोधन नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं, अगर इन लोगों को नहीं ले आरटी एक्ट अधिनियम में संशोधन नहीं हो सकता है कि जो है कि प्रथम और आखिरी बार जो है कि 2017 में हुआ, जो कि 31 मार्च 2019 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी थी। ठीक है, ये जो है कि प्रावधान आरटी एक्ट के सेक्शन 23 क्लॉज फर्स्ट में किया गया था, जिसमें 9 साल मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद 31 मार्च के बाद उन्होंने कहा कि कोई भी एंट्रेंड शिक्षक जो है कि प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकता। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जो है कि संसद की उस गाइडलाइन का आरटी एक्ट के अधिनियम के बिहाफ में भी एक नया फैसला सुनाया है। 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त शिक्षकों को जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का मौका दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। तो अब यहाँ पर जो प्रावधान चीजें आती हैं तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि वो यानी कि जो नया जो ब्रिज कोर्स में रजिस्ट्रेशन हुआ है नियुक्त शिक्षकों का, उस ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को भी चुनौती दी जा सकती है कि यानी जो होने वाला ब्रिज कोर्स है कि बीएड वाले चाहें तो उत्तर प्रदेश वाले उस ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को भी चुनौती दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसके लिए भी रिव्यू में जा सकते हैं। ये आप लोगों को मैं बता दूं, अगर उस 8 अप्रैल 2024 का वो फैसला है उस पर भी रिव्यू में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, देखिए समानता का कहीं न कहीं जो है कि जो समानता का अधिकार है तो समानता के अधिकार का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो लेकिन देखिए जो भी नियम होगा कि यानी कि बीएड वाले प्राथमिक में नहीं है तो यानी कि 2018 और 2023 से पहले तो सारे बीएड वालों को भी मौका देना चाहिए भर्तियों में आने वाले। 2023 के बाद नहीं दिया जा सकता है, ये प्रावधान होना चाहिए। तो अब जो है कि दूसरा जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा है कि भर्ती नियमों को आप बीच में बदल नहीं सकते हैं कि जो विज्ञापन में जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगी गई उसके तहत आपने अगर न्यूनतम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखे तो आप हकदार हैं नियुक्ति पाने के। ये भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बीएड वालों की जो है कि जेन्युइन मांग है और बिल्कुल उनकी जो भी दलील दी गई वो बिल्कुल जायज दलील है और उस दलील का मैं समर्थन भी करता हूँ। आगे आप लोग चाहेंगे कि किस तरीके से क्या क्या अपडेट हुआ, मेरे पास तमाम अपडेट है उसमें, ऐसा नहीं कि बहुत सारे अपडेट है, मैं धीरे धीरे लाऊंगा क्योंकि एक्चुअल में जो है कि अभी मैं थोड़ा सा काम कम कर रहा था तो आप लोगों के बीच फिर ये जो नया मामला आ गया तो नए मामले में इसलिए मुझे जो है कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता समझी तो आप लोगों के साथ शेयर करें। जितने भी उत्तर प्रदेश के साथी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो साथियों देखिए मेरा काम आप लोगों को अवेयरनेस करना है कि मैं किसी का विरोध करता हूं कि देखिए सबको समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का है। अगर आपने आवेदन किया है चाहे बीटीसी वाला है डीएलएड वाला साथी है, सबको अधिकार है कि वो अपने आजीविका चला सके, उन्हें नौकरी मिल सके, उनको जो है कि वो भारत देश के अंतर्गत सबको ये अधिकार है कि वो अपनी आजीविका के लिए सरकारी नौकरी का हकदार है। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ एक बार फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।